अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। समाजवादी पार्टी के फिरोजाबाद विधानसभा सदर सीट के प्रत्याशी सैफुररहमान उर्फ छुट्टन भाई के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंच से कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने कहा, चौथे चरण के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और 7वें चरण के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे। वहां कोई मक्खी मारने वाला भी नजर नहीं आएगा। जब हमारी सरकार बनेगी और जब तक रहेगी पुष्टाहार की व्यवस्था करेंगे और जो हमारा मजदूर भाई है पौष्टिक आहार उन्हें मिले, इसलिए 10 रुपए की थाली समाजवादी थाली के नाम से कैंटीन द्वारा दी जाएगी। वो कहते हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, लेकिन पहले और दूसरे चरण में उनके नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं और जब फिरोजाबाद वाले वोट डालेंगे तो यह सुन्ना हो जाएंगे, बल्कि शून्य रह जाएंगे। पर बिजली वाली बात तो आपको पता लग गई होगी। जब बिजली आती है तो आपको कट जरूर लगता है होगा। और हमारे बाबाजी तो बिजली के कारखानों का नाम ही नहीं जानते। जब से समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली देने की बात कही है, तब से भारतीय जनता पार्टी का फ्यूज उड़ गया है, बत्ती गुल हो गई है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। हमें और आपको खुशहाली के रास्ते में ले जाता है, लेकिन इस कारोबार को अगर किसी ने खत्म करने का काम किया है या कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए समाजवादी पार्टी कह करके जा रही है, वो कभी कारोबार के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि कारोबार हमें और आपको जोड़ता है, कारोबार हमारे समाज को बांधता है, कारोबार हम एक दूसरे को करीब लाता है। आप सबसे सहयोग और समर्थन मांगने आया हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस समय वोट पड़ेगा उस समय फिरोजाबाद के विधानसभा के लोग एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पे डाल करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का मैं देख रहा हूं। बहुत जोश है इस समय, इतना उत्साह पार्टी के प्रति कभी दिखाई नहीं दिया और ये जोश और उत्साह इसलिए दिखाई दे रहा है कि लोग और हमारे सभी लोग जान गए हैं कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। न केवल उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है, बल्कि आपने देखा होगा बहुत करीब से जब यहाँ के गरीब और आप लोग अपने हक और सम्मान के लिए लड़ने गए तो बताओ गोलियां चला करके जान ले ली कि नहीं ले ली। न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे लगे, अन्याय हुआ। बताओ अन्याय हुआ सरकार में कि नहीं हुआ? और ये हमारी आपकी जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारी आपकी पहचान है मिलजुल करके रहने की, जो हमारा हिंदुस्तान का भारत का ताना बाना है कि सभी धर्मों के लोग मिलकर के रहते हैं। बताओ इस भाईचारा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही कि नहीं कर रही है? चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और 7वें चरण तक आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत। और इन्हें बूथ पर कोई दिखाई नहीं देगा, मक्खी मारने वाले भी नहीं मिलने वाले। 5 साल आपने देख लिए भारतीय जनता पार्टी के, अन्याय हुआ, भेदभाव हुआ, लोगों को परेशान किया गया, कारोबार ठप हो गया, काम नहीं हो पाया, घरों में बंद रहना पड़ गया, मजदूरों का काम छिन गया। बताओ ऐसे बुरे दिन कभी अगर आपने देखे हो तो बता दो। ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और हम अपनी जेब में एक लाल पोटली भी लेके चलते हैं। ये लाल
पोटली इसलिए लेके चल रहा हूं कि इसमें अन्न है और मैंने अन्न संकल्प लिया है और किसानों के पक्ष में हम आपसे भी कहते हैं कि अन्न संकल्प लेकर के बताओ भारतीय जनता पार्टी को हराओगे और हटाओगे कि नहीं हटाओगे। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये संकल्प, ये अन्न संकल्प इसलिए ले रहे हैं कि इन्होंने 700 से ज्यादा किसानों को शहीद कर दिया, जान ले ली। 3 काले कानून लाए, 750 के लगभग किसानों की जान चली गई, लेकिन इन्होंने कानून वापस नहीं लिए। जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया, इन्होंने कानून वापस ले लिए। लेकिन मैं जानता हूं हमारे किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी उत्तर प्रदेश के किसान इन्हें माफ करने वाले नहीं है। इनको हटा करके उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेंगे। बताओ हराओगे कि नहीं हराओगे? आपका कारोबार ठप रहा कि नहीं ठप रहा? ये जो गरीबों को राशन दे रहे हैं, ये पहले नवंबर तक था, नवंबर तक था और अब मार्च तक कर दिया है। ये जानते हैं कि मार्च में इनकी सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए इन्होंने बजट भी नहीं रखा है। दिल्ली की सरकार ने राशन के लिए बजट नहीं रखा है, गरीबों के राशन के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी आपको कह के जा रही है समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों को राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पौष्टिक खाना कैसे मिले? अगर हमें घी देना पड़ेगा तो घी देंगे और सरसों का तेल भी अगर गरीबों को फ्री देना पड़ा तो हमारी सरकार देने का काम करेगी। इससे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी हो तो बता दो। इनका हर नेता झूठ बोलता है और इनके भाषण सुन लेना, छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा होगा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा होगा, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा होगा। याद है इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल में चलने वाला गरीब हवाई जहाज में चलेगा, और जब से इनकी सरकार आई है सब हवाई जहाज बेच दिए सरकारी। जहां हवाई जहाज खड़ा होता था वो हवाई अड्डा बेच दिया, पानी के जहाज बेच दिए, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह बेच दिया। आप पता कर लेना, रेलवे की जमीनें बिक रही हैं, रेलवे की रेलगाड़ी बेच रहे हैं। बताओ बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? और जब से भाजपा की सरकार आई है, बैंकों में जो पैसा हमारा आपका रखा हुआ है वो पैसा लेकर के भाग रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो व्यापारी भागा 28 बैंकों का 28 बैंकों का 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। उद्योगपति पैसा लेके भाग गया। 23,000 करोड़ 28 बैंकों का। और अरे इसका ध्यान रखो भाई, बीमार हो गया होगा, बीमार हो गया, ध्यान रखो इसका, बीमार हो गया होगा, ध्यान रखो। इसलिए 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गए, और जो भागने वाले हैं वो कहां के हैं बताओ आप? पहले जो भागे वो कहां के थे, और अब जो भाग गया वो कहां का है? इसलिए बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे?